नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया संदेश। कहा, मतदाता और लोकतांत्रिक भावना है लोकतंत्र की असली ताकत। जन भागीदारी से होगा और मजबूत। मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए अपने विचार। उद्योग और स्टार्टअप में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर जोर देने की अपील। तेजी से विकसित होती भारत की अर्थव्यवस्था पर है दुनिया की नजर। होमगार्ड वर्दी घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है सरकार। कहा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में लोगों में उत्साह। सभी तैयारियां पूरी। देहरादून में परेड ग्राउंड में होगा मुख्य समारोह। सुरक्षा में किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा में डटे जवान। आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस 24 घंटे कर रही है गश्त। बर्फबारी के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उछाल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत महज मतदाताओं की विशाल संख्या में ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भावना की गहराई में भी निहित है। इस प्रक्रिया में यहाँ तक कि सबसे बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उन्होंने जागरूक मतदाताओं और चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों की सराहना की, जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने के इतने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि जनभागीदारी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भावना को व्यवहारिक रूप देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 130वें एपिसोड में देशवासियों से अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता पर जोर देने की अपील की। उन्होंने विशेषकर स्टार्टअप और उद्योग क्षेत्र में लगे युवाओं से कहा कि भारतीय उत्पादों, चाहे कपड़ा, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या पैकेजिंग की गुणवत्ता विश्व स्तर की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कृष्टता हमारा मानक और लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की नज़र तेजी से विकसित होती भारत की अर्थव्यवस्था पर है। मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। साथियों, भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्होंने मतदाताओं को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए युवाओं से 18 वर्ष की आयु पर मतदाता पंजीकरण कराने का आग्रह किया। कल के गणतंत्र दिवस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये दिन संविधान के जनकों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस का उल्लेख करते हुए कहा कि संविधान इसी दिन अस्तित्व में आया और ये संविधान निर्माताओं के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। साथ ही उन्होंने तमसा नदी को नवजीवन देने वाले आजमगढ़ के लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जिलों में युवाओं द्वारा 11 लाख किलो से अधिक कचरे की सफाई का भी उल्लेख किया। ईटानगर में युवाओं का समूह उन हिस्सों की सफाई के लिए एकजुट हुआ जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। इन युवाओं ने अलग अलग शहरों में सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई को अपना मिशन बना लिया। इसके बाद ईटानगर, नाहरलागुन, दोईमुख, सेप्पा, पालीन और पासीघाट, वहां भी ये अभियान चलाया गया। ये युवा अब तक करीब 11 लाख किलो से अधिक कचरे की सफाई कर चुके हैं।
पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के बिनॉय दास की भी उन्होंने सराहना की, जिन्होंने जिले को हरित जिला बनाने के लिए अकेले प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के पंतरों जिले के जगदीश प्रसाद अहिरवार का भी जिक्र किया, जिन्होंने 125 से अधिक औषधीय पौधों की पहचान की। पर्यावरण, स्वच्छता, संस्कृति और जनभागीदारी पर फोकस करते हुए पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में अनंत नीरू संरक्षणम परियोजना, भजन क्लबिंग ट्रेंड, मलेशिया में भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक संरक्षण पहल, गुजरात की सामुदायिक रसोई परंपरा, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति अभियान और एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने स्वच्छता, हरियाली और एआई सम्मेलन में युवाओं के योगदान को भी प्रोत्साहित किया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के रहने वाले बिनॉय दास जी का प्रयास इसी का उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से उन्होंने अपने जिले को हरा भरा बनाने का काम अकेले दम पर किया है। बिनॉय दास जी ने हजारों पेड़ लगाए हैं। कई बार पौधे खरीदने से लेकर उन्हें लगाने और देखभाल करने के सारा खर्च खुद ने उठाया है। जहां जरूरत पड़ी वहां स्थानीय लोगों, छात्रों और नगर निकायों के साथ मिलकर काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न स्थानों का जिक्र किया, जहां लोगों ने अभिनव तरीकों से पर्यावरण बचाने और स्वच्छता अभियान को मजबूत किया है। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पर्यटन की भी सराहना की गई, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे विषय चुनते हैं जो सीधे आम आदमी से जुड़ते हैं और देश को नई दिशा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए उन्होंने कहा कि उनके मन की बात में उत्तराखंड का जिक्र होने से राज्य के पर्यटन को नई ऊर्जा मिलती है और पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होता है। प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है। चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। लोक भवन उत्तराखंड में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में नए मतदाताओं को वोटर कार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग हर हाल में करें, ताकि आने वाले हर चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने नए मतदाताओं को ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए कहा कि वे अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मतदाताओं से अपील की है कि जब भी चुनाव हो वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। परिवार के जो युवा हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र हुई है, उनको वोटर कार्ड दिए और उनके अंदर में एक अलग ही भावना दिखाई दे रही। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि आज से, इस क्षण से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए। इसके अलावा हमने अपने अधिकारीगण जो मतदान का पूरा तंत्र है उसको संभालते हैं और उसमें जो उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का कार्य किया है, पूरे परिवार ने उनको सम्मानित किया। आज हम सब ने मिलकर संकल्प लिया है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है। हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए मतदान की इंपॉर्टेंस क्या है। हम सब ने अपने आप को ये भी समझा कि ना केवल हम समझें अपनी जिम्मेवारी को, अपने कर्तव्य को, लेकिन हम बाकी सबके साथ में इसको साझा करें। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंदवर्धन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि मतदान केवल एक काम नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य के साथ ही एक अहम जिम्मेदारी भी है, जिसका निर्वहन करना सभी के लिए जरूरी है। ये आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। अभी आपने देखा हमारे
महामहिम के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहाँ हम सबों ने शपथ ली, प्लस जो पहली बार मतदाता बने हैं 18 साल की उम्र पूरा करके, उनको एपिक कार्ड भी वितरण किया गया। मैं इस अवसर पर सिर्फ अपने यही कहना चाहूँगा अपने समस्त देशवासियों से कि मतदान एक अधिकार है, कर्तव्य है और एक जिम्मेवारी भी है, और इस जिम्मेवारी का निर्वहन करना हम सबों के लिए बहुत ही आवश्यक है अगर हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड डिप्टी कमांडेंट अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये कार्रवाई 2024 से 2025 और 2025 से 2026 के वित्तीय वर्षों में वर्दी सामग्री की टेंडर प्रक्रिया में हुई वित्तीय अनियमितताओं और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत के आरोपों के बाद की गई है, जिसमें विभाग को करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, मैंने चूंकि पहले ही कहा है कि कहीं पर भी कामों में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं तो सख्ती से उस पर जांच भी हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। केदारनाथ धाम में इन दिनों भारी बर्फबारी के कारण तापमान 0 से नीचे चला गया है। इसके बावजूद भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवान धाम में लगातार डटे हुए हैं। शीतकाल में केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे आईटीबीपी के जवान और पुलिस बल दिन रात मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं। बर्फीले रास्तों, तेज हवाओं और बेहद कम तापमान के बीच भी ये जवान 24 घंटे सतर्क रहकर धाम की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जिले के पर्यटन स्थलों में पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि बर्फबारी के बाद यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। 2 दिन की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड राज्य में ही सभी पर्वतीय इलाकों में हमें बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिला। वैसे ही केदारनाथ जी मंदिर पे भी और तुंगनाथ जी मंदिर पे भी खासा स्नोफॉल पिछले 2 दिन में रिकॉर्ड किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे स्नोफॉल का। अभी स्नोफॉल हुआ है तो हमें देखने को मिला है कि शीतकालीन टाइम पे भी जब पर्यटक चोपता क्षेत्र में, तुंगनाथ जी एरिया में काफी भ्रमण के लिए आते हैं रुद्रप्रयाग जनपद में, तो इस बार हमें देखने को मिला है जैसे ही स्नोफॉल हुआ है वैसे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं आपके बीच। असली नोट ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा। हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बार गणतंत्र दिवस पर दूरदर्शन अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर गणतंत्र परेड की लाइव स्ट्रीमिंग 4K रिजोल्यूशन में करेगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने दूरदर्शन के कंट्रोल रूम की तैयारियों का जायजा लिया। देखिए हमारी एक विशेष रिपोर्ट। सांस्कृतिक विरासत की रंग बिरंगी झांकी देखने को मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी घर बैठे दर्शक इस ऐतिहासिक परेड को हाई रेजोल्यूशन में देख सकेंगे। इस बार डीडी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर गणतंत्र दिवस परेड की पूरी कवरेज को 4K रेजोल्यूशन में स्ट्रीम कर रहा है। इसके लिए दूरदर्शन की टीम ने विशेष तैयारी की है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने इस तैयारी का जायजा लिया। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक भी मौजूद रहे। दूरदर्शन के बहुत व्यापक इंतजाम इस बार
हुए हैं रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस को देश भर तक पहुंचाने के लिए। यहीं से पूरा एक सिंगल फीड हमारे देश भर की सारी चैनल्स को, सारे OTTs को जाता है। उसी के अरेंजमेंट्स आज मैं रिव्यू करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ हूँ। बहुत बड़ा हमारा स्टाफ पूरे इस काम को मुस्तैदी से करने के लिए तैयार है। लगभग 50 कैमराज हर जगह पे लगाए हुए हैं ताकि प्रसारण और करीबी तौर से देखा जा सके। इसके अलावा 4K का प्रसारण रहेगा और ये पूरा प्रसारण हमारे OTT चैनल वेव्स के ऊपर भी चलेगा। तो सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। मौसम भी बहुत साफ़ है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार हमारा प्रसारण उच्च कोटि का रहेगा। गणतंत्र दिवस की पूरी परेड हाई क्वालिटी में दिखे, इसके लिए कर्तव्य पथ पर 4K रेजोल्यूशन वाली 2 OB वैन तैनात की गई हैं। राष्ट्रपति भवन से लेके और कर्तव्य पथ और वॉर मेमोरियल तीनों जगह हमारी 4K सेटअप लगा है और हम लेटेस्ट 4K कवरेज से पूरा कवर कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर जोश और उत्साह का माहौल है। पूरे प्रदेश में 26 जनवरी को विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। समारोह स्थल पर आने वाले हर व्यक्ति की सघन जांच के बाद ही एंट्री दी जाएगी। किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री, हथियार या संदिग्ध वस्तु पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड में कुल 10 प्लाटून हिस्सा लेंगी। इनमें भारतीय सेना, CRPF, ITBP, हिमाचल पुलिस, 40वीं वाहिनी PAC के पुरुष और महिला प्लाटून, होमगार्ड, PRD के साथ ही NCC बॉयज और NCC गर्ल्स की टुकड़ियां भी शामिल होंगी। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए वाहनों की पार्किंग के लिए पहले से चिन्हित स्थलों की व्यवस्था की गई है ताकि कार्यक्रम के दौरान कोई भी असुविधा न हो। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को गरिमा में सुव्यवस्थित एवं भव्य रूप से मनाने के लिए देहरादून में सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज कार्यक्रम स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के लिए विशेष एवं सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर वाहनों की पार्किंग एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। राष्ट्रीय मुख्य दिवस है और ऑनरेबल गवर्नर साहब सलामी लेंगे। हमारे समाज के सभी वर्गों के लोग, गणमान्य व्यक्ति, अकम्प्लिश्ड पर्सनैलिटीज प्रतिभाग करेंगे और ये एक ओकेजन है अपने राष्ट्र की, अपने स्टेट की अचीवमेंट्स को अपने जनमन तक पहुंचाने का। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के नयाल खोला की मूल निवासी और NCC कैडेट 11 UK बटालियन की सीनियर अंडर ऑफिसर नैना बिस्ट का गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय परेड 2026 के लिए चयन हुआ है। नैना बिस्ट के चयन होने से अल्मोड़ा भर में खुशी का माहौल है। नैना बिस्ट वर्तमान में देहरादून से BTech कर रही हैं और 11 UK बटालियन में सीनियर अंडर ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। नैना बिस्ट के पिता प्रकाश बिस्ट ने कहा कि नैना ने ये उपलब्धि कठिन परिश्रम, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हासिल किया है। बहुत ही खुशी की बात है। हम सबों को गर्व हो रहा है। अगर किसी का बच्चा आगे बढ़ता है तो सभी माँ बाप को गर्व होता है। ये हमारे पूरे अल्मोड़ा के लिए नहीं, हमारे लिए ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि दिल्ली कर्तव्य पथ में अपना परेड करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो लगन थी, उसने अपने लगन और मेहनत के मुकाम पर यह मुकाम हासिल किया। वहीं नैना ने दिल्ली से भेजे संदेश के माध्यम से कहा कि वह गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। मेरा चयन गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए कर्तव्य पथ पर मार्च पास हेतु हुआ है। यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। BTech की पढ़ाई के साथ साथ NCC को निभाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन मेरे गुरुजनों का मार्गदर्शन, मेरे माता पिता, मेरे NCC अधिकारियों का विश्वास और प्रेरणा तथा विशेष रूप से मेरे इष्ट देव और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही मैं आज यहाँ इस मुकाम पर पहुँच गई हूँ।
कुमाऊं की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली बैठकी होली एक ऐसी परंपरा है जिसमें रंगों से ज्यादा महत्व सुरों और भावों का होता है। पिथौरागढ़ में आज से बैठकी होली की शुरुआत हो गई। बैठकी होली का दौर अगले 3 महीने तक चलता रहेगा। होली मिलन समारोह में कुमाऊं के नैनीताल, अल्मोड़ा और चंपावत से आए होली गायन के दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की। इन कलाकारों ने पूरी रात खमाज, पीलू, जयजवंती, भीम पलासी सहित विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित बैठकी होलियों का गायन किया। हारमोनियम, तबला और मंजीरे की संगत में रात भर चली इस सुरमयी महफिल ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजक पवन जोशी ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन युवाओं को इस परंपरा से जोड़ने का है। इस होली जो हमारी बसंत पंचमी से या उससे पूर्व से जो शुरू होती है और अलग अलग विधाएं हमारी इस कुमाऊं की होलियों की, उसी की एक बैठक का ये आप लोग आनंद यहाँ पे ले रहे हैं। और ये पूरी तरह शास्त्रीय संगीत और उस पर आधारित होती है। और ये आपने कोशिश करी है कि इसमें हम छोटे बच्चों को ज़्यादा बुलाएं इसमें। और आपने देखा होगा इस कार्यक्रम में, इसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे भी प्रतिभाग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा शास्त्रीय संगीत और उस पर आधारित जो ये जितना भी एक गायन है इसको कैसे इसको करें, यही हमारी इसकी प्राथमिकता है। संगीतज्ञ प्रभात शाह गंगोला के मुताबिक इन होलियों के पदों में ब्रिज और अवधी भाषा की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। बैठकी होली के शुरुआती 1 महीने में निर्वाण और भक्ति भाव से जुड़ी होलियां गाई जाती हैं, जबकि बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि के बाद इनमें श्रृंगार रस का समावेश होने लगता है। देखिए, कुमाऊनी बैठकी होली की जो परंपरा है, जो लिखित रूप में उपलब्ध है, तो 1860 के बाद से तो उपलब्ध होती है इसकी स्क्रिप्ट्स और वो, लेकिन ऐसा लगता है कि उससे पहले भी, उससे पूर्व में भी ये गाई बजाई जाती रही होंगी हमारे क्षेत्र में। इस विषय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें दो राय हो सकती हैं, जैसे कि कैसे आई होंगी यहाँ, क्योंकि ब्रिज की कविताएं हैं, अवध की कविताएं हैं और लखनऊ की चीज़ें हैं। तो अवधी ब्रिज भाषा और जो लोकल डायलेक्ट्स हैं ब्रिज के आसपास, वृंदावन के आसपास, तो वहाँ की जो भी विधाएं हैं वो यहाँ तक आई। और जितने वास्ट लेवल पे ये कुमाऊं में फैली हुई है, तो वो शायद ब्रिज में भी नहीं है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या और राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर चमोली जिले में खेल विभाग की ओर से जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। गोपेश्वर के स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई ये दौड़ नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई वापस स्टेडियम में संपन्न हुई। बालक बालिका अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17 और ओपन वर्ग में सैकड़ों खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी खिलाड़ियों को मतदाता जागरूकता की शपथ भी दिलाई गई। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि जिला कोषाधिकारी राजीव कांत ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी रश्मि बिस्ट ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। खेल विभाग द्वारा आज क्रॉस कंट्री का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 12 बॉयज़, अंडर 14 बॉयज़, 17 और ओपन बालक वर्ग और बालिकाओं में 14 और 17 बालिकाओं का क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया और उनको साथ में पुरस्कृत किया गया खेल विभाग द्वारा। साथ में आज मतदाता दिवस है और सभी खिलाड़ियों द्वारा मतदाता दिवस की शपथ ग्रहण की गई। क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रथम आने वाले विजेता खिलाड़ी आरुषि नेगी, हिमांशी, कृष्णा बिस्ट, नरेंद्र, कोमल, अंजलि ने कहा कि आज उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया। उन्हें खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार पाकर वे बेहद खुश हैं। यहाँ पर गणतंत्र दिवस के पूर्व अवसर पर क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई थी, जिसमें मैंने अंडर 14 में पार्टिसिपेट कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड रिखणीखाल के राजकीय इंटर कॉलेज रिखणीखाल के प्रांगण में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय समाज सेवी लीलानंद लखेड़ा स्मृति वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। इस दौरान सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को इस तरह के आयोजन से मंच मिलता है। दूर जहाँ पर हम कहते हैं गांव हैं, दूर इलाके हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ पर भी हमने देखा महिलाएं कितना सुंदर गीत गा रही हैं, इतना सुंदर नृत्य कर रही हैं, बच्चियां इतना अच्छा नृत्य कर रही हैं। फुटबॉल का मैच हो रहा है, लीग मैचेस हो रहे हैं, उसके बाद फाइनल मैचेस होंगे। ये मंच भी मिलता है बच्चों को, ये
मंच भी मिलता है बहनों को कि वो अपनी कला दिखा सकें और साथ ही साथ जो हमारी परंपराएं हैं उनको हम आगे, जो हमारी विरासत है उसको हम बचा के रखें। इस मौके पर आयोजन समिति के सचिव महानंद ध्यानी ने बताया कि इस कार्यक्रम में आसपास के क्षेत्र के सभी विद्यालयों, कई ग्राम सभाओं और युवाओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभिन्न प्रकार के हम बच्चों को उन्हीं के स्मृति में कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के बौद्धिक के लिए, खेलों के लिए, उत्साहवर्धन के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जो कि अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने में अपना योगदान देते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर दिया संदेश। कहा, मतदाता और लोकतांत्रिक भावना है लोकतंत्र की असली ताकत। जन भागीदारी से होगा और मजबूत। मन की बात कार्यक्रम के 130वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किए अपने विचार। उद्योग और स्टार्टअप में लगे युवाओं से गुणवत्ता पर जोर देने की करी अपील। तेजी से विकसित होती भारत की अर्थव्यवस्था पर है दुनिया की नजर। होमगार्ड वर्दी घोटाले पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है सरकार। कहा, किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा भ्रष्टाचार। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में लोगों में उत्साह। सभी तैयारियां पूरी। देहरादून में परेड ग्राउंड में होगा मुख्य समारोह। सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। और केदारनाथ धाम में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा में डटे जवान। आईटीबीपी और रुद्रप्रयाग पुलिस 24 घंटे कर रही है गश्त। बर्फबारी के बाद प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में उछाल। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो करें। नमस्कार।